हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के सप्ताह 21 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है घुमाव और पैटर्न। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, पैटर्न पूरा करें। तो बच्चों हमें पैटर्न कैसे पूरे करने होते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि आकृति में कौन सा पैटर्न दिया गया है। यदि बच्चों कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता है तो हम क्या चेक करते हैं कि आकृति को कितने डिग्री पर घुमाया गया है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है बच्चों, इस आकृति में रेखा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब बच्चों जब हम इसे 45 डिग्री घुमाएंगे तो रेखा कहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ आ जाएगी। इट मीन्स इस तरीके से दिखाई देगी। अब बच्चों हम इसे फिर से 45 डिग्री में घुमाएंगे तो लाइन कहाँ होगी, यहाँ आ जाएगी। तो लाइन इस तरीके से दिखाई देगी जो फिगर होगी। अब बच्चों हम इसे 45 डिग्री में घुमाएंगे तो नेक्स्ट पैटर्न कैसा होगा। तो बच्चों इसे हम यहाँ तक घुमाएंगे तो बच्चों 45 डिग्री में इस तरीके से दिखाई देगी। इट मीन्स जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा। अब बच्चों फिर से हम इसे 45 डिग्री में घुमाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो किस कहाँ पर आएगी ये रेखा, यहाँ पर। तो बच्चों जो आकृति है वो इस तरीके से दिखाई देगी। अब है बच्चों सेकेंड एन। फर्स्ट क्या है पैटर्न बच्चों, ये वर्टिकल है, उसके बाद क्या है हॉरिजॉन्टल। फिर से बच्चों क्या है, वर्टिकल है, सेम है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बच्चों जो पैटर्न होगा वो ये वाला एन यहाँ पर आएगा। इट मीन्स हॉरिजेंटल होगा। अब बच्चों नेक्स्ट पैटर्न किसका होगा, वर्टिकल एन का। तो बच्चों आप इस तरीके से इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है ये उल्टा जो है ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 1 पॉइंट जो है नीचे है और 4 बिंदु जो हैं ऊपर हैं। सेकंड में क्या है बच्चों, ये 4 बिंदु जो हैं वो किधर आ गए, इधर आ गए इस तरीके से। और जो ये नीचे का है बच्चों कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ। तो बच्चों आकृति कैसी हो गई, इस तरीके से। नेक्स्ट में क्या होगा, अब बच्चों फिर से इस तरीके से घूमेगा तो जो बच्चों ये पॉइंट है 1 इस कॉर्नर में होगा और ये बिंदु कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। इट मीन्स इस तरीके से पैटर्न दिखाई देगा। तो बच्चों अगला पैटर्न कैसा होगा, तो बच्चों अगले पैटर्न में क्या होगा, जो 4 बिंदियां हैं कहाँ आएंगी, ऊपर की तरफ आएंगी। और जो एक बिंदी है वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। तो बच्चों पैटर्न आपका इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट में बच्चों फिर अगला पैटर्न कौन सा होगा, तो बच्चों 4 बिंदियां जो हैं वो नेक्स्ट जो लाइन है उस पर जाएंगी। इट मीन्स साइड लाइन पे जाएंगी। और जो 1 सिंगल बिंदु है वो कहाँ जाएगा, अप साइड में कॉर्नर में जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। अब है बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर एक सर्कल है, इसमें क्या है, स्क्वायर है। अब बच्चों इस स्क्वायर को हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब बच्चों यहाँ पर आएगा तो किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। अब बच्चों इसे हम फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ पर पहुँचेगा, ये जो है स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों आकृति जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी। उसके बाद बच्चों फिर हम इसे कितना घुमाएंगे, इसे फिर से हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो स्क्वायर कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो बच्चों जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा। बच्चों अब फिर से हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो बच्चों पैटर्न जो है कैसा दिखाई देगा, स्क्वायर कहाँ आएगा, यहाँ पर। इट मीन्स जो पैटर्न होगा नेक्स्ट वो ये होगा। तो आप इस तरीके से पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। बच्चों यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट है एफ। अब बच्चों इसे जो है 45 डिग्री घुमाया गया तो बच्चों कहाँ जाएगा, एफ इस तरीके से होगा। तो बच्चों सेकंड पैटर्न कैसा होगा, इस तरीके से। अब बच्चों फिर से हम इसे घुमाएंगे 45 डिग्री तो कहाँ पहुंचेगा, तो बच्चों एफ जो है इस तरीके से हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला पैटर्न बनेगा। नेक्स्ट जो है फिर से हम इसे 45 डिग्री घुमाएंगे तो बच्चों क्या होगा, ये एफ जो है इस तरीके से होगा। अब बच्चों यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा ये पैटर्न। तो बच्चों नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, तो बच्चों जब हम इसे 45 डिग्री घुमाएंगे तो पैटर्न क्या बनेगा, इस तरीके से। इट मीन्स वर्टिकल बन जाएगा, ये पैटर्न होगा। तो बच्चों नीचे यहाँ पर फिगर दी गई है, कौन सा पैटर्न होगा, ऑप्शन नंबर ग। इट मीन्स ये पैटर्न नेक्स्ट पैटर्न होगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक में उस तस्वीर की संख्या लिखो जो पैटर्न के नियम के अनुसार नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे। अब बच्चों फर्स्ट है, यहाँ पर बच्चों इसे हाफ घुमा गया, आधा, तो ये जो है यहाँ पर आ गई। इट मीन्स पैटर्न जो है वो इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हम इसे फिर से आधा घुमाएंगे तो कहाँ पर पहुंचेगा, ऊपर। इट मीन्स पैटर्न नेक्स्ट कैसा होगा, इस तरीके से। फिर से बच्चों हम इसे नीचे घुमाएंगे आधा तो कितना होगा, तो बच्चों पैटर्न क्या बनेगा, ये जो बच्चों सर्कल है वो नीचे आ जाएगा तो आपका पैटर्न नेक्स्ट ऐसे होगा।
फिर से हम इसे हाफ घुमाएंगे तो जो सर्कल है ऊपर पहुंच जाएगा। तो पैटर्न कैसा बनेगा, इस तरीके से। अब बच्चों फिर से हम इस सर्कल को क्या करेंगे बच्चों, इसे हम फिर से हाफ घुमाएंगे, इट मीन्स हाफ टर्न लेंगे। तो बच्चों सर्कल कहाँ आएगा, नीचे। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, सर्कल जो है ऊपर ही है, इट मीन्स ये रॉन्ग पैटर्न है। तो बच्चों इसमें जो रॉन्ग पैटर्न है वो कौन सा है, जो नियम के अनुसार नहीं है, नंबर 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, क्योंकि बच्चों जो अगला पैटर्न है वो घुमाने पर जब ये नीचे आता तो बच्चों अगला वाला कहाँ जाता, ऊपर। तो बच्चों इसका 6 नंबर का पैटर्न गलत है। यहाँ पर बच्चों छाता जो है वो इस तरीके से है। अब बच्चों इसे हम जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसे आएगा, नीचे की तरफ, इट मीन्स ऐसे पैटर्न बनेगा। फिर बच्चों हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे यहाँ से, तो कैसे आएगा बच्चों, जो छाता होगा वो यहाँ होगा, इस तरीके से। तो बच्चों नेक्स्ट पैटर्न इस तरीके से बनेगा। फिर से बच्चों हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ आएगा छाता, इस तरीके से। तो बच्चों कौन सा पैटर्न बनेगा, ये वाला। फिर बच्चों फिर से हम इसे कैसे घुमाएंगे, इस तरीके से। तो छाता जो है किस तरीके से होगा, ऐसे आएगा। तो पैटर्न क्या है बच्चों, ये बनेगा। उसके बाद बच्चों फिर से इसे कैसे घुमाएगा, हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो बच्चों छाता क्या है, इस तरीके से दिखाई देगा, इट मीन्स नीचे की तरफ होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, ये ऊपर की तरफ है। तो बच्चों ये गलत है, इसका नंबर 6 का जो पैटर्न है वो गलत है। तो यहाँ लिखेंगे 6। अब है बच्चों यहाँ पर ये बर्ड है। तो बच्चों बर्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, इसकी बीक यहाँ भी ऊपर की तरफ है और यहाँ भी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डाउन, इट मीन्स नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है और फिर नीचे की तरफ है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, नीचे की तरफ। इट मीन्स इसका क्या, सेकेंड जो पैटर्न है वो गलत है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 2। अब है बच्चों ऑप्शन नंबर घ। यहाँ पर बच्चों देखेंगे ये स्क्वायर है, उसके बाद ट्राइंगल, फिर से स्क्वायर है, फिर से ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो बच्चों स्क्वायर है इसमें एक सर्कल है, उसके अंदर ट्राइंगल है। फिर बच्चों ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर फिर से स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल है और ट्राइंगल है। अब बच्चों नेक्स्ट जो ट्राइंगल है इसमें क्या है बच्चों, पहले जो है ट्राइंगल है उसके अंदर क्या है, स्क्वायर है। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, सर्कल है, और यहाँ क्या है, स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल है। तो बच्चों ये जो है गलत पैटर्न है, क्योंकि बच्चों जो नेक्स्ट है वो सेम है और बच्चों उसके बाद जो है वो भी सेम है, लेकिन जो इसका 4th नंबर का पैटर्न है वो गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर 4। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से इस प्रकार भरें कि प्रत्येक पंक्ति की सभी संख्याओं का जोड़ 150 हो जाए। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे 47 और 52 कितने होते हैं। तो बच्चों 47 और 52 को हम जोड़ लेंगे और उसमें, तो बच्चों हम 47 और 52 को जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो बच्चों इसके योग को हम 150 में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51। इट मीन्स जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 51। यहाँ लिखेंगे 51। अब बच्चों यहाँ पर है 46 और बच्चों 51 को हम जोड़ लेंगे। अब इन दोनों के योग को हम 150 में से माइनस कर देंगे। तो बच्चों माइनस करने पर बचते हैं 53। तो यहाँ लिखेंगे 53। अब बच्चों यहाँ पर है 53 और यहाँ पर है 49 यानी कि 49। बच्चों अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और बच्चों प्लस करने पर जो इनका योग आता है उसे हम 150 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर कितना बचता है, 48। तो यहाँ लिखेंगे 48। अब बच्चों यहाँ पर है 48 और यहाँ पर है 52। तो बच्चों अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पर बच्चों इनका जो योग आता है उसे हम 150 में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर आता है 50। तो यहाँ लिखेंगे 50। तो बच्चों आप इस तरीके से इस वर्ग को फिल करेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए षटभुज को इस प्रकार भरो कि हर खाने में वह संख्या मिले जो उसके साथ वाले गोले में लिखी संख्याओं को गुणा करके मिलेगी। बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो गोले में संख्या लिखी हैं उनकी मल्टीप्लाई करके हमें स्क्वायर में फिल करना है। तो बच्चों 8 अट्ठे कितने होते हैं, 64। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों हम क्या करें, 8 से कितनी बार गुणा करें कि हमारा आंसर 104 आए। तो बच्चों हम 8 की 13 में गुणा करेंगे। तो बच्चों कितना आया, 104। अब बच्चों यहाँ पर है 78 यानी कि 78। अब बच्चों हम 13 की किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 78 हो। तो हम बच्चों करेंगे 6 से, 13 छिंग 78।
तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 6। अब है बच्चों नेक्स्ट 6। हम बच्चों 6 से 4 की गुणा करेंगे, 6 चौक 24, तो यहाँ क्या आएगा 24। अब बच्चों यहाँ पर है 64। अब बच्चों हम 4 से किसको गुणा करें कि हमारा आंसर 64 हो, तो बच्चों हम किस में करेंगे, 4 से 16 को करेंगे, तो बच्चों आंसर आएगा हमारा 64। अब बच्चों हम 16 से 8 को करेंगे, 16 अट्ठे 128, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 128। तो आप इस तरीके से इसे फिल कर लेंगे। अब है बच्चों जीवन कौशल, खरीदारी कैसे करें। यहाँ पर बच्चों सामान का नाम है, यहाँ मूल्य रुपए में दिया गया है, रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा दी गई है, रोहित द्वारा खर्च की गई राशि, इट मीन्स उसने कितने रुपए उस पर स्पेंड किए हैं। फर्स्ट है चावल, चावल का मूल्य कितना है 40 रुपये प्रति किलो, उसने कितने लिए हैं 1 किलोग्राम, तो कितने रुपए के हुए 40 रुपये के। नेक्स्ट है रिफाइंड तेल, रिफाइंड तेल जो है वो 107 रुपये प्रति लीटर है और उसने कितना लिया है 2 लीटर, तो बच्चों कितना हो गया 107 का दुगना 214 रुपये। नेक्स्ट है चीनी, चीनी का जो रेट है मूल्य वो है 38 रुपये प्रति किलो, उसने कितनी चीनी ली है 2.5 किलो, इट मीन्स 2 किलो और आधा किलो, तो बच्चों कितने रुपए की हो गई 95 रुपये की। नेक्स्ट है आटा, आटा उसने कितना लिया है 5 किलो और आटे का मूल्य कितना है 35 रुपये प्रति किलो, तो बच्चों 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 175, इट मीन्स उसका आटा हुआ 175 रुपये का। नेक्स्ट है चाय पत्ती, चाय पत्ती है 164 रुपये प्रति किलो और उसने ली है आधा किलोग्राम, तो बच्चों 164 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 82, इट मीन्स 82 रुपये की चाय पत्ती है। नेक्स्ट है राजमा, राजमा लिए हैं उसने 1.5 किलोग्राम, इट मीन्स 1 किलो और आधा किलो, 1 किलो 500 ग्राम। राजमा का मूल्य है 54 रुपये प्रति किलो, तो बच्चों कितने के हो गए 54 रुपये और बच्चों 54 के हाफ और इसमें प्लस कर लेंगे तो कितने हो गए 81 रुपये। नेक्स्ट है मिश्रित दाल, तो बच्चों मिश्रित दाल कितने रुपए प्रति किलो है 83 रुपये प्रति किलो, उसने कितनी खरीदी है 3 किलोग्राम, तो बच्चों 83 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 249 रुपये, तो उसकी दाल कितने की हुई 249 रुपये की। अब बच्चों हम इस राशि को प्लस कर लेंगे तो कितने हुए प्लस करने पर 936 रुपये। अब है बच्चों दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को क्या कहा जाता है, खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, इट मीन्स जब हम कम पैसे पर कोई चीज़ खरीदकर उसे अधिक पैसे में बेच देते हैं तो लाभ होता है, और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें हानि होती है। अब बच्चों यहाँ पर है रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर है रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि, कितने रुपए उसने खर्च किए 936 रुपये का सामान था उसका, उसने 936 रुपये का सामान लिया। अब रोहित के पास शेष बची कुल राशि, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, उसकी माँ ने उसे दिए थे 1000 रुपये और उसने कितने का सामान लिया 936 का, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितने बचे 64 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 64। अब बच्चों नेक्स्ट है एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में खरीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया, तो बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो बच्चों उसने 10 किलो सेब जो खरीदे हैं वो 670 रुपये में खरीदे हैं और उन्हें 810 में बेच दिया है, इट मीन्स उसने कम में खरीद के उन्हें ज़्यादा में बेच दिया है, तो उसे लाभ हुआ है कितने रुपए का। हम 810 में से 670 को माइनस कर देंगे तो कितने बचे 140 रुपये, तो बच्चों उसे क्या हुआ है लाभ हुआ है। नेक्स्ट है एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी और इन्हें 1450 रुपये में बेच दिया, बताओ कि वह लाभ में है या हानि में है। तो बच्चे यह हानि में है, कैसे, उसने सब्जियां खरीदी हैं 1690 की और बेच दिया उन्हें 1450 में, इट मीन्स कम में बेच दिया और उसने ज़्यादा में खरीदी, तो उसे कितने की हानि हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1690 से 1450 को हम माइनस करेंगे, तो बच्चों माइनस करने पर कितना बचा 240 रुपये, तो उसे 240 रुपये की हानि हुई। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।